मुल्क की तारीख में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। 13 घंटे से जायद हो गए, सप्लाई बहाल ना हो सकी, पूरा दिन गुजर गया, शाम हुई और फिर रात। लाइट की राह तकते शहरी आजिज आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में अंधेरे का राज। हुक्काम की बिजली की बहाली के लिए कोशिशें, दोबारा ट्रिपिंग से मजीद मुश्किलात आईं। फ्रीक्वेंसी कम होने से ब्रेकडाउन हुआ। तर्जुमान पावर डिवीजन। पानी बंद, मोबाइल फोन बंद, पेट्रोल पंप बंद, बैंकों और फैक्ट्रियों में शटडाउन, अस्पतालों और दफातर के लिफ्ट्स भी जैम। टीवी चले ना कंप्यूटर्स, बिजली कब आएगी, हर तरफ एक ही सवाल। नेशनल ग्रिड जो है हमारा, पूरी कौमी ग्रिड जो है, उसकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी मुतासर हुई और पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ, जहां पिछले कई घंटों से हम जो पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ है उसकी बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। रात तक पूरे मुल्क में बिजली आ जाएगी। पूरी तवज्जो और मेहनत से काम कर रहे हैं। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की आवाम को तसल्ली। बिजली का ब्रेकडाउन, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। किसी ने मुल्क रीस्टार्ट का कहा तो कोई बोला IMF की किस्त अदा न करने पर पाकिस्तान की बिजली कट गई। कहीं हसन अली की तस्वीर लगाकर जनरेटर की मौजूदगी की इतला तो कहीं इंतजार फरमाइए का मशवरा। सार्फिन ने बिजली की बंदिश पर मसरूफियात का बहाना ढूंढ लिया। फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। पिछले जो 2 महीने थे उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दी गई। तरक्की की शरह 2% से कम रह सकती है। मईशत पर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF के नए जायजे के बाद डॉलर आएंगे, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। रवा माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात में कमी की वजह से बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले। इलेक्शन कमीशन ने हर फैसला PTI के खिलाफ किया। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए गैर जानिबदार शख्सियात के नाम मुस्तरद कर दिए गए। अब ये चुन चुन कर हमारे मुखालिफ ऑफिसर्स को लगाएंगे। जब तक इनको इलेक्शन की जीत का यकीन नहीं होगा तब तक इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। PTI कल से मुल्क भर में एहतजाज करेगी, अदालत भी जाएंगे। इमरान खान का ऐलान। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार। इमरान खान की हिदायत पर 45 अरकान ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल कर दी। अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो भी डीनोटिफाई ना किया जाए। PTI अरकान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर को ढूंढने निकल पड़े। पार्लियामेंट हाउस के बाहर
स्पीकर हाउस का फेरा, रुकने पर धरना, पीटीआई अरकान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भी एहतजाज। साफ शफाफ इंतखाबात से ही आगे बढ़ा जा सकता है, इनको भागने नहीं देंगे, आमिर डोगर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मांग लिया। अरकान ने पार्लिमानी ओहदे तहरीक इंसाफ को देने के लिए इस्तीफे वापस लिए। इस इकदाम का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। फवाद चौधरी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की बगैर प्रोटोकॉल वजीर आला हाउस आमद, ऑफिसर से मुलाकात। वजीर आला ने नकलो हरकत के दौरान जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया जाएगा, अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा, मोहसिन रजा नकवी का ऐलान। वजीर आजम के निगरान वजीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम, आइन और कानून के मुताबिक निगरान वजीर आला का तकर्रुर किया गया। उम्मीद है शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। शहबाज शरीफ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी सहाफत का बड़ा नाम। अमेरिका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे। अफगानिस्तान में वॉलंटियरिंग के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल और 1 अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। पंजाब में मुसलसल तीसरी बार ऑपोजिशन का नामजद उम्मीदवार निगरान वजीर आला मुकर्रर। 2013 और 2018 में भी सहाफियों को ही ओहदा मिला। नजम सेठी और हसन अस्करी ने एहसन तरीके से जिम्मेदारी निभाई। मोहसिन रजा नकवी सहाफत से ताल्लुक रखने वाली तीसरी शख्सियत। तकर्रुर आइन के आर्टिकल 224 के तहत किया गया। इसलिए आज उनका एतराज करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे मैं समझता हूं कि कथित तौर पे एक रोंद डालने वाली बात है। अदरवाइज कोई कानूनी और आईनी जवाब जो है वो कथित तौर पे उसका मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा एतराज जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को, पीटीआई को भी बहुत एतराज है, वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज की पैदावार है और हमने वापस नहीं जाना, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हम वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। वजीर आला के तकर्रुर पर पीटीआई के एतराज का कोई आईनी जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामों में कोई वजन नहीं था। इमरान खान एक नाकाम प्रोजेक्ट हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। इंतखाबात होंगे तो इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बन्नू के इलाके जानीखेल में बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही गुलशेर शहीद 24 साला जवान का ताल्लुक खैबर से था। इलाके में ऑपरेशन जारी है। ISPR। सरबराह पाक फिजाया जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी एयरफोर्स के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अमरीकी कमांडर की इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कोई इंपोर्ट होती है, उसके कंटेनर्स आते हैं, शिप आता है और अगर वो यहाँ पर रुक जाता है किसी भी वजह से, ज़र मुबादला मौजूद नहीं है या कोई भी और वजह है, तो हमने ये फैसला किया, सबको आगाह कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी को। आज इंशाल्लाह ये नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑर्डर मिल जाएगा और सारे बिजनेसेस को इसकी सहूलत मिल जाएगी कि 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद करने जा रही है।
कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ। आज फैसले को नोटिफाई कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को फैसले से आगाह कर दिया। कस्टम्स के कवानीन में मजीद गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद करने नहीं जा रही। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर हमले की तहकीकात। वफाकी वजारत दाखिला ने भी JIT तश्कील दी थी। IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के सरबराह मुकर्रर। ISI, MI, IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। नकीबुल्ला महसूद कातिल के साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद न काफी करार। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी लिपा, वादी नीलम और दीगर मकामात पर राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, स्कर्दू में -6 और कलात में -5 डिग्री तक गिर गया। डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की बेकदरी। $1 4 लाख रियाल से जायद का हो गया। गुज़िश्ता बरस शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान ईरानी करेंसी की कदर में 29% तक कमी। एक नफसियाती हरबा। दुश्मन ताकतें ईरान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। गवर्नर सेंट्रल बैंक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज के हवाले से गुफ्तगू हुई। एशिया कप की मेजबानी के हवाले से दुबई में अहम मुलाकातें करूंगा। नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।